हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बैंकिंग। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। बैंक की कार्यप्रणाली को बैंकिंग कहते हैं। बैंक का कार्य क्या होता है कि व्यक्तियों को की जमा स्वीकार करना, यानी हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं एक निश्चित ब्याज दर पर, और बैंक जो है वो हमें उधार देता है, ऋण देता है एक निश्चित ब्याज दर पर। ठीक है, तो यही बैंक का काम है कि हमारा जमा स्वीकार करना और हमें ऋण देना। चलिए चलते हैं बैंकों की हिस्ट्री की तरफ। तो आधुनिक बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत इटली से मानी जाती है 1157 में। 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस जो है, बैंक ऑफ वेनिस विश्व का प्रथम आधुनिक बैंक था। भारत में बैंकिंग का इतिहास देखते हैं तो वो तो चलो इटली में था। भारत में बैंकिंग का इतिहास, तो भारत में स्थापित पहला बैंक जो था वो कोलकाता में स्थापित हुआ था 1770 ईस्वी में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसे 1832 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। और यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया था, जिसे 1832 में बंद कर दिया गया। 1770 में इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1770 1770 ईस्वी में इसकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की कोलकाता में स्थापना हुई। अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी कहाँ स्थापित की थी, अपनी प्रेसिडेंसी। एक थी इनकी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक थी यहाँ महाराष्ट्र मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी, और नीचे थी मद्रास। ठीक है, बंगाल 1806 में। तो यहाँ पर इनको जो है अपने मतलब व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, 1806, 1840, 1843 स्थापित की। ठीक है, तो तीन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की अंग्रेजों ने। फिर इन तीनों प्रेसिडेंसियों का विलय हुआ 1921 में। किस नाम से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। फिर इस बैंक को SBI एक्ट 1955 के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। और इसका नाम क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो SBI का पुराना नाम क्या था? पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अब देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण क्या होता है? मतलब कोई बैंक जो है वो निजी क्षेत्र के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, उसमें सरकार की भागीदारी 50% से ज़्यादा, जब सरकार निजी क्षेत्र में 50% से ज़्यादा निवेश कर दे तो उसे ही राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो वह जो है वह बैंक या वो संस्था जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर की हो जाती है। तो यही है निजी राष्ट्रीयकरण। जब निजी क्षेत्र की कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ये जो है वो पब्लिक सेक्टर की हो जाए तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। अब 1865 में इलाहाबाद बैंक जो है, इलाहाबाद बैंक और 2020 में ये इंडियन बैंक में इसका विलय हो गया है ना। 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। और 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक जो था, अवध कॉमर्शियल बैंक, ये फैजाबाद में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? अवध कॉमर्शियल बैंक की 1881 में, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना फैजाबाद यूपी में हुई थी। और भारतीयों के प्रबंधन में संचालित प्रथम बैंक थी ये, मतलब भारतीयों के प्रबंधन में ये संचालित हुई थी। प्रथम बैंक कौन थी? अवध कॉमर्शियल बैंक। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक, और कहाँ स्थापित हुई थी? लाहौर में पहले हेडक्वार्टर था, अब वर्तमान में तो इसका नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर। तो संस्थापक थे लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह। संस्थापक लाला लाजपत राय और दयाल सिंह जरूर थे, लेकिन इसमें पूंजी जो है वो अंग्रेजों की ही लगी थी, और प्रबंधनकर्ता जो थे, मैनेजमेंट देखते थे भारतीय।
और कर्मचारी भी इसमें भारतीय थे। प्रथम भारतीय बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सी है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हम लोगों ने देख ही लिया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो 1948 में शाखा जो है खोली लंदन में। लंदन में कब शाखा खोली? 1948 में। और विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये गुजरात में है, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूंजी प्रबंधन संचालन भारतीयों द्वारा किया गया। और यह प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सी थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम स्वदेशी बैंक। अब हम लोग देखेंगे 1921 में आया था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी? अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिल्टन यंग आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 3 साल बाद दी। ये आया कब था, ये भी पूछा सकता है। तो 1921 में आया था हिल्टन यंग कमीशन, और ये 3 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी 1924 में। फिर हिल्टन यंग कमीशन के ही सिफारिश पर, किसी सलाह पर जो है आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया। और आरबीआई एक्ट जो 1934 लाया गया, इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।